Praise the Lord, Pastor Dr. Simon Carmel आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मल में वेलकम कहता हूं। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मल जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजीटीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और चाइल्ड लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजीटीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 258 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है पोलिन एपिसोड्स और आज की टीचिंग होगी ब्लेस एंड नेवर रिवेंज, बरकत चाहो और इंतकाम ना लो। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, रोमियो के खात में 12वें बाप में पल्लूस बरकत चाहो और लानत ना करो पर तालीम देता है और खुशी करने वालों के साथ खुशी और रोने वालों के साथ रो के बारे में बताएं और ये भी कि ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बनाओ। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रोमियो के इस खात में इंतकाम लेना यानी बदला ना लेना की तालीम देता है, यानी खुदा पर छोड़ना और नेकी के जरिए बदी को मलगूब करना का बताएं कि ईमानदार कलीसिया ये रूहानी नियमतों के साथ ऐसा किरदार रखेंगे। वाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाब का आगाज होगा। नाज़रीन, हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मल को उनकी 70th हैप्पी बर्थडे कहेंगे। हैप्पी बर्थडे पास्टर साहब। टेंपल ऑफ गॉड टीवी और टेंपल ऑफ गॉड चर्च मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से लर्न कर रहे हैं और पॉलिन एपिसल्स के हवाला से एपिसल ऑफ रोमन्स रोमियो के ख़त के बारे में और 12वें बाप के हवाला से टीचिंग जारी है जो स्पिरिचुअल गिफ्ट के हवाला से है। और आज की टीचिंग ब्लेस एंड नेवर एवेंज, बरकत चाहो इंतकाम ना लो। और चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। रोमियो 12वां बाप 14वीं आयत और फिर 19वीं आयत। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो। और 19वीं आयत, ए अजीज़ो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदा फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स नहायत अहम तालीम जो पौलुस रसूल ने रोमियो के ख़त के अंदर रोमियो की कलीसिया और आज की कलीसियाओं के लिए दी है और यकीनन हम सब बरकत पा रहे हैं और इस कलाम को कलीसिया के अंदर हर जगह जहां गवाही दे रहे हैं, सुना रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंदर उजागर कर रहे हैं। और इस 12वें बाप की जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर जोश से भरे रहने के हवाला से, स्पिरिचुअल फर्वेंट और ज़ील के हवाला से मैंने बात की कि एक रूहानी जोश सरगर्मी ईमानदारों कलीसिया के अंदर खादमों के अंदर बनी रहे। और जो थीम इस 12वें बाप के अंदर पौलुस रसूल दे रहा है, चूँकि रोमियो की कलीसिया कौम गैर कौम दोनों में से जो वकू के अंदर आई है, तो कौम चूँकि सेक्रीफाइस को समझती है और गैर कौमों से जो आए हैं उनको भी इस तालीम का पता चल जाए कि खुदा यहोवा के हजूर कैसे बनी इसराइल सेक्रीफाइस गुजरानती थी और रूहानी टर्म के ज़रिए से बताता है कि भाइयों अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और दुनिया के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ ताकि खुदा की कामिल नेक मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ट्रांसफॉर्म होना हर रोज़ अपनी नई इंसानियत के अंदर, न्यू नेचर के अंदर बढ़ना। आगे वो स्पिरिचुअल गिफ्ट के हवाला से जो मैंने डिटेल के साथ पिछले एपिसोड के अंदर बयान किए कि किस तरीके से रूहानी नेमतें कलीसिया के अंदर होनी चाहिए तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कलीसिया तरक्की पाएगी। जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं
और सब पार्ट्स मिलकर बदन की तरक्की का बायस बनते हैं। तो इसी तरह खुदा ने कलीसिया में मुख्तलिफ गिफ्ट रखे हैं, नेमतें रखी हैं, और इन स्पिरिचुअल गिफ्ट के ज़रिए से कलीसिया की तरक्की होती है जो उसके फजल से है, और फिर ईमान की जो तकसीम अंदाज़ा के मुआफिक की गई है। तो हर एक बिलीवर खादम अपने तोड़े को, अपनी खिदमत को, अपने गिफ्ट को ईमानदारी के साथ ईमान के अंदर उस फजल को जानता हुआ, याद रखिए, कलीसिया की तरक्की के लिए उसे इस्तेमाल करना है। और आज की दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज है कलीसियाओं के अंदर, ताकि जो नीम गर्म कलीसियाएँ हैं और नीम गर्म जो लोग हैं जो खुदा के साथ चलने का वादा तो करते हैं और ये क्लेम भी करते हैं, मगर उनकी शख्सी ज़िंदगी खुदा से दूरी बनाए होती है। वो नीम गर्म चर्चों के अंदर अपनी रफाकत रखते हैं और फिर प्रॉपर तालीम को भी वो नहीं समझते, और लदूकिया की कलीसिया की तरह वो नीम गर्म होते हैं। तो जब रूहानी गिफ्ट कलीसिया के अंदर होंगे और एक ईमानदार और खादम जब अपनी नेमत से मामूर होकर कलीसिया की तरक्की के लिए काम करेगा, तो यकीनन लोग उन कलीसियों में आएंगे जो सरगर्म कलीसियाएँ हैं, ताकि मसीह के कद के अंदाजे तक पहुँचे। और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया सरगर्म हालत के अंदर इसलिए है क्योंकि हर एक अपने रूहानी गिफ्ट को समझता हुआ ऑपरेट करता है रूल कुदस के उस जोर से, उस तौफीक से, फजल से, उस ईमान से। और यीशु मसीह आने वाला है। हर एक ईमानदार एक प्रॉपर वक्त में, जब हार्वेस्ट टाइम चल रहा है, यीशु मसीह आने वाला है। हमें एक वक्त दिया गया है ताकि रूहें जीते। और जैसे यिर्मयाह कहता है कि फसल के काटने का वक्त गुजर गया, गर्मी के अयाम ख़त्म हो गए, तमाम हुए, और हमने रिहाई ना पाई, तो इजराइल ने उस वक्त को ज़ाया कर। पर कलीसियाएं आज होली स्पिरिट से मामूर होकर नेमतों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखते हुए कलीसिया की फ़िक्र करें और एक दूसरे की तरक्की के लिए इन गिफ्ट को इस्तेमाल करें। और लास्ट एपिसोड के अंदर जोश से भरे रहने का जो गिफ्ट कलीसिया के अंदर हर एक पार्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि मसीह का बदन कलीसिया तरक्की करे। और फिर जब गिफ्ट हमारी ज़िंदगियों के अंदर प्रेट होंगे, कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट तरक्की करेगी, तो उसका क्रिश्चियन करैक्टर भी वाजे नज़र आना शुरू होगा, जिसमें फिर आज के एपिसोड के अंदर पौलुस ब्लेसिंग के हवाला से, ब्लेस के हवाला से, बरकत देने के हवाला से, बरकत चाहने के हवाला से बात करता है कि बरकत चाहो। और इससे पहले वो कहता है, और ये कहता है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके ऊपर बरकत चाहो, लानत ना करो। तो अब जो ब्लेसिंग के हवाला से बात कर रहा है, चूँकि कलीसिया जब रूहानी नेमतों से भरी होगी तो उसकी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। तो ये उससे जो सरफरिज बात की है, ये ब्लेसिंग के हवाला से, बरकत के हवाला से, कि हम एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू जब कहते हैं तो ये बरकत देना हमारी ज़िंदगी के अंदर हो। ऐसा ना हो कि कोई ईमानदार रूहानी नेमत भी रखे और अपने मुंह से किसी के लिए लानत, यानी जो उसे सताता है, तो सताने वालों के लिए बरकत जाना है, जो कि क्राइस्ट ने भी अपनी तालीम में बात की, रसूलों ने भी इसके ऊपर बात की, और खादमों ने अपनी ज़िंदगियों से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर ये सिखाया है कलीसिया के अंदर रहकर हमें किस तरीके से बरकत चाहनी है। और जबकि ऐसे दौर में से कलीसियाएँ गुजर रही हैं और गुजर रही हैं जहाँ पर मसीहों के ऊपर इज़्ज़त सानियाँ आती हैं, उनको सताया जाता है, उनको मुआशरे के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, सताए जाते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है और उनको हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। घरों के अंदर, अजीज़ों के अंदर एक दूसरे से हसद, नफ़रत, अदावतें ये चलती रहती हैं, जिसकी ज़द में ईमानदार भी आ जाता है। और इसका भी ख़तरा होता है कि ईमानदार कहीं उन सताने वालों के लिए उसी तरह लानत ना कर दे, चूँकि उसकी तरफ से दुख जब किसी को मिलता है, पाते हैं, तो ऐसा ना हो कि ईमानदार बरकत की जगह लानत करे। तो पौलुस रसूल ने ये कलीसियाओं को ताकीद की है, ये लेसन दिया है कि क्रिश्चियन करैक्टर जब रूहानी नेमतों से भरा हुआ है, जिसकी डिटेल पीछे बताई गई है, और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं। रूल कुदस की नेम थे जो पहला कुरिन्थियों 12वें बाब में जिक्र है और रोमियो 12वें बाब के अंदर जिक्र है,
यानी नेमतों से, खिदमतों से मामूर एक खादम, एक ईमानदार, ये बरकत चाहने वाला हो। इसीलिए ख़तों के आखिर के अंदर जब पौलुस रसूल बेनेडिक्शन करता है, बेनेडिक्शन देता है, तो उसमें ये बरकत की बात करता है। और खुदा बाप की बरकत, क्राइस्ट की बरकत, होली स्पिरिट की बरकत, ये ब्लेसिंग वो हर कलीसिया को खत के अंदर बताता है, ताकि कलीसिया याद रखें, बरकत के अंदर रहें। और ये बेनेडिक्शन गिनती की किताब 6 बाब में यहोवा ने भी मूसा हारून लोगों से कहा कि तुम लोगों को ये बरकत देना, सलामती की बरकत देना, उनको बेनेडिक्शन यानी ब्लेसिंग उनको देना कि खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवा गर फरमाए। तो यानी खुदावंद की फेवर तुम्हें मिल जाए, खुदावंद की बरकत तुम्हें मिल जाए। यानी 12वें बाब के मुताबिक जो नेमतें, खिदमतें दी गई हैं, ये कलीसिया की तरक्की के लिए है। ये कलीसिया भी तरक्की करे, और अगर कलीसिया में भी कोई सताता है या तंग करता है, कोई ऐसा बहन भाई या कोई कड़वी जड़ फूट निकलती है, तो बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ बरकत के मानी के अंदर उसको दूर करने वाले बन जाए। तो खतों के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट ने अपनी एजुकेशन के अंदर ये बताया कि जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम पर लान तान करते हैं, उनके लिए बरकत चाहो। और जिस लोग तुम्हें लोग तंग करें, सताएं, लान तान करें मेरे सबब से, तो लिखा है उस रोज नहायत शादमान होना, खुश होना, यानी उसके अंदर अपनी खुशी का इजहार करना और साथ ही साथ उसके लिए बरकत चाहना। तो फौरन हमारी जहनों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो कोई सताता है, कोई जिल्लो खार करता है, कोई तंग करता है, तो कैसे उसके लिए बरकत निकलेगी? तो जब क्राइस्ट ने ये एजुकेशन दी है और ये भी कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लिखा है कि दुश्मन से अदावत और पड़ोसी से मोहब्बत, मगर क्राइस्ट ने कहा पर मैं अब तुम्हें ये तालीम देता हूं कि तुम दुश्मन से मोहब्बत रखो, यानी उनसे प्यार करो, यानी सताने वाले जो तुम्हें तंग करते हैं। और यहाँ तक कहा कि कोई एक गाल पे तुझे तमाचा मारे तो दूसरा भी गाल उसकी तरफ फेर दो। यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन गिफ्ट के अंदर रहता हुआ शख्स, रूल कुदरत से मामूल होने वाला शख्स जो कलीसिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो वो अपने मुंह से बरकत की बात करे। और यकूब के खत के अंदर भी ये लिखा है कि एक चश्मा से दो तरह के पानी नहीं निकलते, या तो बरकत का पानी निकलेगा या लानत का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसी मुंह से हम बरकत चाहें, दुआ देने वाले बने, और इसी मुंह से लानत करने वाले। तो लानत को मना कर दिया गया है, और लानत देना, इंतकाम लेना, ये सारा खुदा का काम है। अगर कोई सताता है तो खुदामंद अवेंज लेता है, खुदामंद उस सताने वाले को बदला देता है। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर सताने वालों के लिए बरकत और लानत को नहीं भेजना, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो एवेंज के हवाला से है कि इंतकाम हमने नहीं लेना, तो ये डिटेल इस सारे चैप्टर के अंदर रूहानी नेमतों के बाद एक क्रिश्चियन करैक्टर के अंदर दोनों सवालों के अंदर मैं डिटेल बयान करने जा रहा हूँ, जिससे हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हमारे अंदर है उससे कलीसिया की तरक्की हो रही है और हमारी जिंदगी में भी शादमानी आती है। और हिब्रू वर्ड बराक जिसका मतलब है बरकत, और ये जो ब्लेसिंग है, ये बरकत जब हम खुदामंद को ब्लेस करते हैं तो ये वर्शिप करना होता है। और जब हम एक दूसरे को ब्लेस करते हैं तो ये एक दूसरे के लिए इत्मीनान, तसल्ली, खुशी की बात, मुबारकबादी की बात करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। तो ये लफ्ज़ तो एक ही है, पर खुदा के लिए ये वर्शिप के अंदर आता है, और दूसरे की ब्लेसिंग के लिए हम रिचनेस के अंदर और सारी जो दुनिया की बरकतें हैं उनके हवाला से जिस्मानी रूहानी बरकत की बात करते हैं। और जब बेनेडिक्शन देते हैं तो इसमें स्पिरिचुअल, जिस्मानी दोनों ही बरकत आती हैं, जो यहोवा बाप के हवाला से, क्राइस्ट के हवाला से, होली स्पिरिट के हवाला से। तो अगर कोई बरकत का फर्जंद या सलामती का फर्जंद नहीं होता तो उसके ऊपर ये बरकत नहीं जाती। पर हम लानत करने वाले, कर्ज करने वाले नहीं हो, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ ब्लेसिंग ही होती है। हम तो सिर्फ बरकत देने के लिए ही बुलाए गए हैं और बरकत के वारिस होने के लिए। और पतरस के खत के अंदर यही लिखा है कि बदी के बदी ना करो, यानी जो शरारत करते हैं हम उसका जवाब शरारत में देने वाले ना हो, सताने वाले
ना हो, बल्कि बरकत के वारिस होने के लिए चूंकि हम बुलाए गए हैं। जब बरकत ही हमसे रिलेट करती है, बरकत के वारिस ही ईमानदार खुदा के लिए पालिक फर्जंद है, तो पतरस यही कहता है कि जो अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे दिन देखना चाहता है, अपने होंठों को बदी की बात कहने से बाज रखे। तो मानी यही है, क्योंकि बरकत हमारे पास है, ब्लेसिंग के लिए हम मुकर्रर कर दिए गए हैं, रूहानी गिफ्ट हमें दे दिए गए हैं, नजात याफ्ता हम लोग हैं, खुदा के लिए पालिक बेटे बेटियां हैं, माइंड ऑफ स्पिरिट के मुताबिक चलते हैं, रूह की हिदायत से चलते हैं। तो रूह तो इसलिए दुनिया के अंदर आया है ताकि लोग निजात पाए। यकीनन जब अदालत का पीरियड आएगा, या जो खुदा के या होली स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है वो खुद ही लानत उठाएगा। ऐसों के लिए माफ़ी नहीं है, बल्कि एटर्नल सिन के वो हवाले हो जाते हैं और खुदा का गजब उनके ऊपर आ जाता है। पर ईमानदार कलीसियाएं, उनको बरकत ही देनी है। यानी जो कोई कलीसिया के अंदर भी आपको सताए, तंग करे, तो आप बरकत देने वाले हो, यानी आप उनको ब्लेस करने वाले हो। और आप देखते हैं कि जब हम कलीसिया संडे वर्शिप में आते हैं तो पहला जुमला यही कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, यानी उसको बरकत देते हैं। तो अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई शरारत हो या सताने वाला हो, तो वो आपकी बरकत से ये सोचना शुरू होगा, बुरी रूह से दूर होगी। इसी तरह जब एक तमाचा मारता है तो दूसरा करने से बुरी रूह दूसरे के अंदर से निकल जाती है। तो क्राइस्ट की जो एजुकेशन है, इसमें मोहब्बत है, इसमें प्यार है, इसमें ओल्ड टेस्टमेंट की चीज़ें अब अमेंडमेंट कर दी गई है कि हम दुश्मन से अदावत नहीं, दुश्मन से मोहब्बत करने वाले बन जाए। तो ये ब्लेसिंग जो है ये हमारे मुंह के ऊपर हमेशा, होंठों के ऊपर रहे कि हम बरकत देने वाले बने। हम बलाम की तरह ना हो कि वो बरकत की जगह लानत देने के लिए इज़राइल के ऊपर आया, पर खुदा उसकी लानत को बरकत के अंदर बदल देता था, यानी लानत उसके मुंह से निकलती नहीं थी। तो मानी यही है, खुदा के लोग बरकत दें। और इमसाल की किताब के अंदर लिखा है, लानत बेमहल है, यानी लानत कहीं ठहरती नहीं है। तो इसलिए जब लानत ठहरती नहीं तो उसको देने वाला कोई ना हो। और खुदा ने अब्राहम को यही शुरू ही के अंदर, जब उससे अब्राहमिक कोवेनेंट बांधा गया और उसको कहा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, इकबाल मंद करूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा उसे मैं मुबारक कहूंगा, उसको बरकत दूंगा। यानी जो लानत करेगा उस पर लानत, जो बरकत देगा उसके ऊपर बरकत। तो बरकत देना, लानत देना, ये खुदा का काम है, या कलीसिया के ये सुपुर्द किया गया है कि वो बरकत दे, उसको ये नहीं कहा गया कि वो लानत करे। तो हम इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में रखें कि जब रूहानी गिफ्ट हमारे पास हैं तो हम बरकत चाहने वाले हों, जितना भी कोई सताए। तो आप देखिए इब्तदाई कलीसिया के अंदर कितना रोमी दौर के अंदर कलीसियाओं को सताया गया, नीरो ने और दीगर जो कैसर आए रोमन पीरियड के अंदर, उन्होंने कलीसिया को बहुत दबाया, सताया। वो अपने आप को खुदा समझते थे और यही कहते थे जो वर्शिप नहीं करेगा उसको वो हर तरह की पनिशमेंट, मौत की सजा देते। उनकी कॉलोनीज, क्रिश्चियन आबादियां वो जला दी जाती, उनको शेरों के सामने फेंका जाता, हर तरह का मजाक उड़ाया जाता, उनको शहीद किया जाता। तो इतनी एजा रसानियां जो रोमन पीरियड के अंदर हुई, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नबूकदनेस्सर के पीरियड के अंदर देखे कि डैनियल लोगों को किस तरह शेरों की मांदों के अंदर डाला गया, सैदिक मैसिक अब्द नजू को किस तरह आग की भट्टियों के अंदर डाला गया, पर वो उस जगहों पे रहते हुए खुदामंद के नाम को जलाल देते रहते थे। अपनी खिड़की खुदामंद के हजूर खोली रखते, हैकल की तरफ रुक करके दुआ करते रहते। वो उनके ऊपर लानत नहीं करते थे, बल्कि अपनी कौम के लिए दुआ करते, खुदा के हजूर गिरियाजारी करते रहते। और आज कलीसियाओं के अंदर भी यही तालीम क्राइस्ट ने दी है कि जो तुम्हें लान तान करते हैं, जो सताते हैं, उनका जवाब हमने लान तान के अंदर नहीं देना, सताने में नहीं देना, बल्कि बरकत के अंदर देना है। और ये सलामती बरकत तो मिलेगी उसको जो खुदा के साथ चलेगा। नहीं चलेगा तो जिसने सताया तो उसके ऊपर ऑलरेडी लानत खुदा की तरफ से आएगी। पर हम अपने मुंह से, यानी इस चश्मा से जहाँ जिंदगी की बातें, कलाम की बातें निकलती हैं, जहाँ पर होली स्पिरिट हमारे मुंह से दुआएं निकलवाता है, इंटरसेशन करवाता है लोगों के लिए, तो उसमें ब्लेसिंग ही हमें इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, सताने वालों के लिए देनी है। तो बुरी रूहें
उनकी जिंदगियों से दूर होंगी और निजात का काम उनकी जिंदगियों के अंदर आना शुरू होगा। तो क्राइस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर भी उन सताने वालों के लिए बरकत चाहिए और किसी के ऊपर कर्ज नहीं किया। हालांकि वो खुदा है, खुदा का बेटा है, वो उनके ऊपर लानत कर सकता है क्योंकि लानत को भेजना खुदा ही का काम है, इंतकाम लेना खुदा ही का काम है जो सताते हैं। मगर ईमानदार खुदा के लोग जो हैं उनके सपुर्द ये काम नहीं किया गया। उनको कहा गया है कि हम बरकत के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, हम बरकत देने वाले हैं। हमारे मुंह से, इस चश्मे से, इन होठों से ब्लेसिंग कलाम खुदा निकलना चाहिए, बरकत की बात निकलनी चाहिए। तो कोई अपने चश्मा में से दो तरह के पानी नहीं निकालता, यानी मीठा या कड़वा पानी एक ही चश्मा से नहीं निकलता। यानी एक ही चश्मा से, एक ही मुंह से हम दुआ करें, बरकत चाहें और एक ही से लानत, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो तालीम दी गई है कि हमारी ज़बान हमारे कंट्रोल के अंदर रहती हुई उन गिफ्ट से मामूर होती हुई बरकत की बात करने वाले हो। तो बरकत चाहो किन के लिए? यानी अपने सताने वालों के लिए। और स्टिफनस को हम देखते हैं कि किस तरीके से यहूदी लोगों ने सताया इब्तदाई कलीसिया को और रसूलों को, और स्टिफनस को ले गए और उनको संसार करने लगे। और पौलुस रसूल भी के कातलों के कपड़ों के पास बैठा हुआ था और उसको देख रहे थे कि संसार किया जा रहा है। बाद में खुद भी उसको भी संसार किया गया, मगर बाद में उसने नहीं सताया, पर वो सताने वाला था। मगर कलीसिया उसके लिए दुआ करती थी। तभी तो बरनबास पौलुस रसूल के पास यानी शाऊल के पास गया और उसको जाकर कलीसिया के अंदर लेकर आया और खुदा का बेटा खुद जाहिर हुआ शाऊल के ऊपर, कहा तू मुझे क्यों सताता है? तो अगर कोई कलीसिया को सताता है तो ये खुदावंद को सताना है, ये यहोवा बाप को सताना है, ये होली स्पिरिट को सताना है। तो ऐसा शख्स खुद ही दुख पाएगा। तो पौलुस रसूल जब बदल गया तो फिर बरनबास उसको कलीसिया में ले आया जिसको वो सताता था, और कलीसिया उसके लिए बरकत चाह रही थी। तो ही पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम हो गया। तो सताने वालों के लिए दुआ करने से यानी बरकत चाहने से कोई शाऊल की तरह निकलकर खुदा के पास आएगा। तो पौलुस रसूल ने इतनी बड़ी बात जो यहाँ कही है, क्योंकि वो खुद सताता था और अब उसको ये पता चल गया है कि कलीसिया उसके लिए दुआ करती थी, खुदा का बेटा उसने उसको बचा लिया है। हालांकि ये यहोवा को, क्राइस्ट को तंग करता था, सताता था, कलीसिया को सताता था, सताने वाला था, और ये सताने के इस जोश के अंदर भरा रहता था, कलीसिया को तंग करता रहा। मगर अब ये कह रहा है कि हम कलीसिया के अंदर जो रहते हैं, रसूल हैं, खादम हैं, गिफ्ट से मामूर हैं पौलुस रसूल की तरह। तो पौलुस रसूल जान गया है कि सताने वालों के लिए जिस तरह शाऊल के लिए दुआएं उठी, तो वो बदल गया और बरनबास लेकर उसको कलीसिया के अंदर आया और कलीसिया की वो खिदमत के अंदर लग गया और गैर कौमों का रसूल हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक तजर्बा पौलुस के पास था और होली स्पिरिट यही चाहता है, पौलुस रसूल के जरिए से ही तालीम दिलवा रहा है होली स्पिरिट कलीसिया को, ताकि कलीसिया जान जाए कि जैसे वो सताता था, आज और भी अगर उसी की तरह के सताने वाले लोग कलीसिया को सताएं तो रोमन कलीसिया को बहुत नीरो जैसे लोग, कैसर और रोमन लोग जो गैर कौम के लोग थे वो तंग करते थे। बड़े रिजिड ज्यूस जो थे वो तंग करते, सिनेगोग के अंदर धक्के दे के पौलुस रसूल को निकाल देते थे, भाइयों को वो जुल्म का शिकार करते थे। तो ये काम उस वक्त भी चलता रहा, इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी सदियों चलता रहा। आज तक कलीसियाएं दुख उठाती चली आ रही हैं। आज के दौर के अंदर हर मुल्क के अंदर ईमानदार को सताया जाता है, पर हमारा काम है दुआ करना और बरकत चाहना, जिसकी वजह से उसके अंदर तब्दीली आएगी। क्योंकि कलीसिया का काम ही यही है कि कलीसिया मसीह के कद तक पहुंचे और जो गिफ्ट दिए गए हैं कलीसिया तरक्की करे, ताकि लोग जो कलीसिया में आ मिलते हैं अबलीस का शिकंजा उनसे छूटे। अबलीस के मोक्कल शहरों मुल्कों के ऊपर उस दौर में जो रोमन पीरियड के अंदर थे वो दूर हुए, जो यूनान के अंदर थे, गैर कौमों के अंदर। पौलुस रसूल ने ये तजर्बे किए कि बरकत चाहने से ही कोई खुदा की तरफ आता है, तो सताने वालों के लिए बरकत की दुआ करता रहा। तो पौलुस रसूल ने बहुत लोगों का भी जिक्र किया
कि किस तरीके से वो उनको सताते थे। पौलुस रसूल दिमास के हवाला से भी बात करता है कि उसने पहली मोहब्बत छोड़कर मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया। तो गोया वो भी कलीसिया का सताने वाला सिकंदर ठठेरे ने लिखा है, पौलुस रसूल को बहुत सताया, बहुत तंग किया। तो आप देखिए कि कहीं भी पौलुस रसूल ने उसके ऊपर लानत नहीं की। इसके अलावा और पौलुस रसूल को बैंत मारने वाले, कोड़े मारने वाले, तंग करने वाले, पत्थर मारने वाले, शिकंजा में खींचने वाले, इस कदर यहूदियों ने जुल्म किया, इस तरह गैर कौमों ने पौलुस के ऊपर जुल्म किया। तो पौलुस को जो गिफ्ट उसके पास मिला हुआ था तो वो बरकत ही चाहता था। तो यहाँ पर भी उसने बरकत की दुआ की। और स्तिफनस के हवाला से मैं बयान कर रहा हूँ कि उस वक्त तो वो सताता था साउल, पर जब उसने स्तिफनस की लाइफ में देखा कि स्तिफनस बरकत की दुआ कर रहा है, और स्तिफनस ने ये दुआ उठाई खुदामंद के हजूर और ये कहा कि खुदामंद इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। तो गोया ये माफी का ऐलान कर रहा है, गोया ये बरकत की बात कर रहा है, उनको माफ करने की बात कर रहा है कि इनके जिम्मे ये गुनाह ना लगे। तो ही ये साउल के जिम्मे ये गुनाह नहीं लगा। तो पौलुस रसूल का बचना ईमानदारों की बरकतों की वजह से है। खुदा यहोवा ने उनकी दुआओं को सुना, क्राइस्ट ने दुआओं को सुना और ये भी कहा तू क्यों मुझे सताता है, और साथ ही साथ उसको खिदमत दी गई और गैर कौमों का रसूल बना। और इसने फिर खूब ऐसी बरकत दुनिया के लिए खुदा के कलाम को फैलाया कि गैर कौमें आज मसीह के पास है। और आज के खादम भी बरकत की जब बात करते हैं तो वो प्रीचिंग करेंगे, वो दुआ करने वाले बनेंगे। तो हमें सताने वालों के लिए इसलिए बरकत चाहनी है, लान तान करने वालों के लिए इसलिए बरकत चाहनी है ताकि हमारी जिंदगियों से हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट, हम खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां, जिस तरह स्तिफनस की लाइफ थी, जिस तरह पौलुस की लाइफ थी, जिस तरह क्राइस्ट की लाइफ थी। और क्राइस्ट स्लीप के ऊपर जब जान कुर्बान कर रहा था और इतना दुख तकलीफ उसको गसमनी बाग में उसका पसीना खून की बूंदे बन बन कर गिरता था, और फिर किस तरीके से वो मैजिस्ट्रेट के पास पिलातुस हेरोदिस की अदालतों के अंदर घसीटा गया, कोड़े मारे गए, तमाचे मारे गए, दाढ़ी को खींचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसका चोगा उतार कर क्रिमजी चोगा पहनाया गया, लान तान की गई, सलीब उसके कंधे पे डाली गई, कीलों से उसको जड़ दिया गया। और वो प्यासा जे सलीब के ऊपर कहता है मैं प्यासा हूं। तो सताने वालों ने इस तरह सताया जिस तरह भेड़ को ज़िबा करने वाले ले जाते हैं। क्राइस्ट को इस तरह सताया गया, इस तरह सफरिंग उसको दी गई, पर उसने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ये माफी, ये ब्लेसिंग जो उस वक्त जारी की गई है, क्योंकि खुदा का बेटा आया ही इसलिए ताकि दुनिया निजात पा जाए। तो हमारे पास जो गिफ्ट दे दिए गए हैं, जो रूहानी नेमतें जिसका पौलुस इब्रानियों की खत में जिक्र करता है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पा खुदा को पसंदीदा है। यानी इन गिफ्ट से मामूर होते हुए एक रूहानी करैक्टर बरकत का अपनी जिंदगी में रखते हुए दूसरे के ऊपर बरकत चाहें और लानत ना करें। अलबत्ता हम लानत की तालीम देने वाले हों, बरकत की तालीम भी देने वाले हों, बरकत भी देने वाले हों। जिस तरह कोई गराजीम और कोई इबाल के ऊपर जो बरकत का और लानत का जिक्र किया जाता था कि जब तुम मुल्क कनान में जाओ तो एक पहाड़ के ऊपर जो गराजीम था वहां पर 6 कबीले बरकत अनाउंस करते थे कि अगर तुम खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम पर अमल करोगे तो ये बरकतें तुम पर नाजल होंगी, तुम्हारा टोकरा कटोती दोनों मुबारक होंगे, बाहर जाते वक्त भी घर आते वक्त भी मुबारक होंगे, खुदा अपना आसमान तुम पर खोलेगा, बर वक्त मींह बरसाएगा, बीमारियों को तुझसे दूर करेगा, तेरे मुल्क में किसी के इसकात ना होगा, ना कोई भांज रहेगी, मैं उसकी उम्र पूरी करूंगा, उसके दुश्मन एक रास्ते से आएंगे पर 7 रास्तों से दूर दूर भागेंगे। यानी बरकत की बात अनाउंस की जा रही है और कोई इबाल के ऊपर लानत की बात की जा रही है। यानी लानत देने की नहीं, लानत को बताया जा रहा है कि अगर तुम खुदा की शरीयत के ऊपर अमल ना करोगे तो मैं आसमान को बंद कर दूंगा, बारिश को बंद कर दूंगा, पिछली और पहली बारिश को ना बरसाऊंगा, काल वबा के अंदर मारूंगा, 1%, 7%, 14%, 21%
सजाएं दूंगा और फिर काल कहत वबा असीरी ये सब कुछ आएंगी, ये बताया जा रहा है। और जब उन्होंने अमल ना किया तो खुदा की तरफ से कि उनके ऊपर ये जजमेंट आती है। पर कलीसिया को जो पौलुस रसूल तालीम देता है, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम से वाकिफ है, वो यहोवा की सारी नेचर से वाकिफ है, वो अब बेटे को भी जान गया है, पाकरू को भी जान चुका है और खुदावन से उसे ये गिफ्ट मिले है, खुदावन से उसको कलाम मिलता और कहता ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है। यहाँ पर भी वो रूल कुदस से मामूर होता हुआ रूहानी जोश से भरा हुआ ये बात कह रहा है कि अपने सताने वालों के लिए आप बरकत चाहो, लानत हमने नहीं करनी, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा काम बरकत ही देना है। और फिर आगे वो कहता है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बनाओ। वो सारा फोकस जो वो कर रहा है ये क्रिश्चियन कैरेक्टर में वो कर रहा है कि हमें किस तरीके से अपने गिफ्ट को ऑपरेट करना है कलीसिया की तरक्की के लिए। तो ये तभी होगा जब हम अपना एक रूहानी कैरेक्टर अपने सामने रखते हुए खुदाम के नाम को जलाल देंगे। तो यानी जो खुशी के अंदर है हम उसे जेलस ना करें, बल्कि खुशी करने वाले हो, यानी कलीसिया के अंदर जो शादमान है उसके साथ शादमान हो जाए। और बॉडी के अंदर यही होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक उस दुख पाता है तो सभी, एक उस खुश होता है तो सारा बदन खुश होता है। तो खुशी करने वालों के साथ खुशी, रोने वालों के साथ, यानी जो गम में है, दुख में है, किसी वजह से प्रॉब्लम के अंदर है, तो हम उनके हवाला से शादमान ना हो, बल्कि उनके साथ हम उनके गमों में, उनके दुखों में शरीक होने वाले बन जाए। तो ये क्रिश्चियन कैरेक्टर एक बैलेंस कलीसिया को बता रहा है कि कलीसिया कैसे रूहानी नेमतों से इस क्रिश्चियन कैरेक्टर से भरी होगी। तो ये हमारी माकूल इबादत है, ये लिविंग सेक्रीफाइस है, ये खुदा की मर्जी को तजर्बा से जानना है, उस तौफीक के मुताबिक, ईमान के मुताबिक। और फिर लिखा है ऊंचे ऊंचे ख्याल हमें नहीं बनाने। तो ऊंचे ऊंचे का ख्याल का मतलब है कि हम खुदा पे भरोसा रखें। खुदा जो हमें खाने पीने को, पहनने को देता है, हम शुक्रगुजारी के साथ, इत्दाल के साथ अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बने, यानी अपने आप को ऐसी फिक्रमंदियों से बचा ले। जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती, एक उनमें से एक भी आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिरती। तो ये ना कहना कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या ऊंचे ऊंचे ख्याल उस अमीर आदमी की तरह बना ले कि इस साल मैं बहुत फसल काटूंगा और नए घर बनाऊंगा, खत्ते बनाऊंगा, उनमें उन खतों के अंदर अपना अनाज जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर। तो ये ऊंचे ऊंचे ख्याल जब उसने बनाए तो लिखा है, खुदा ने कहा आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो ऊंचे ख्याल बनाने से हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं आएगी, बरकत देने से, खुदा के साथ चलने से, बरकत खुदा से मांगने से हमें मिलेगी। ऊंचे ऊंचे ख्याल बनाने वाला शख्स इस दुनिया के अंदर रह जाता है। और जब हम दाऊद को पढ़ते हैं तो दाऊद अपने ज़बूरों के अंदर ज़बूर 131 में ये कहता है कि मुझे बड़ी बड़ी बातों से कोई सरोकार नहीं है, ना उन मैटर से, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। वो खुदा की वर्शिप करने वाला शख्स था। वो सारा दिन, सारी रात, रात के पहरों में दुआ करता, कलाम लेता, नबूवतें करता, गीत गाता, ज़बूर गाता, मीर मुगन्नी, शिरीन नगमा साज था और खुदा की वर्शिप करने वाला था। तो ऐसे लोग जो ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट के अंदर बरकत चाहने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, वर्शिपर हैं, गीत गाने वाले हैं, कलाम सुनाने वाले, नेमते रखने वाले हैं, वो ऊंचे ऊंचे ख्यालों में नहीं पड़ते और अपने आप को वो अदना लोगों की तरफ माइल करते हैं, मतवज्जो होते हैं, ना कि ऊंचे ऊंचे ख्याल बनाने वालों की तरफ। और आप देख लें दुनिया के अंदर जो ऊंचे ऊंचे ख्याल बनाता वो कलीसियाओं से दूर हो जाता है, वो अपने आप को अदना लोगों की तरफ, वो ब्लेस लोगों की तरफ अपने आप को नहीं लेके आता, तो वो दुनिया के अंदर गुमराही की तरफ चला जाता है। जिस तरह दिमाग ने पहली से मोहब्बत छोड़कर मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया, ऊंचे ऊंचे ख्याल बनाकर दुनिया के अंदर वो चला गया। तो हमारी जिंदगी खुदामंद के अंदर रहे, हम खुदा के अंदर पोशीदा
हैं यीशु मसीह में मर गए, दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे, तो लिहाजा माइंड ऑफ फ्लैश नहीं हो, माइंड ऑफ स्पिरिट, होली स्पिरिट के ताबे रहते हुए खुदा के जब लेपालिक फर्जंद है, ईमान की तालीम को समझ गए हैं, तो हमारे बदनों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहना चाहिए। और जब इंतकाम के हवाला से, वेंज के हवाला से जो दूसरे सवाल के अंदर मैं बात करूंगा, तो इसमें भी नहायत जिम्मेदारी के अंदर जो क्रिश्चियन करैक्टर के ऊपर बात की गई उसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। अहम जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो तालीम बरकत के हवाला से दी गई है कि हमें बरकत देना है, लानत नहीं करना, यानी उनको जो सताते हैं, तो ये पौलुस रसूल ने जो बात की और मैंने डिटेल के साथ पहले क्वेश्चन के अंदर क्राइस्ट की एजुकेशन और फिर पौलुस ने जो एजुकेशन दी और जो उनके करैक्टर से हम सीखते हैं और जो वो बेनेडिक्शन देते थे उसमें बरकत की बात करते थे। और फिर याकूब के ख़त की भी मैंने बात की कि हमारे होठों से इस चश्मे से एक ही तरह का पानी बरकत निकले, ऐसा ना हो कि बरकत भी देने वाले और लानत भी। तो एक चश्मा से दो तरह के पानी नहीं निकलते, यानी मीठा और खारा, यानी दोनों पानी एक चश्मा से नहीं निकलते। ये तालीम का हमें मुकम्मल इदराक होना चाहिए जो डिटेल से मैंने बात की, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। बरकत हमारे पास है, कलाम हमारे पास है, माफ़ी की बात हमारे पास, जिंदगी की बातें हमारे पास है। तो स्तिफनस ने ये जब संसार हो रहा था, मैंने बताया, ये कहा कि खुदा ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, इनको माफ कर, ये ब्लेसिंग उनको दे देगी। और वहां साउल बैठा था जो अब पौलुस रसूल है, और पौलुस रसूल भी सताता था, और क्राइस्ट ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। तो कलीसिया को सताने वाला, उसको भी पता था कि क्राइस्ट ने बर्दाश्त की और कलीसियाओं ने बर्दाश्त की, उस बरकत की वजह से साउल भी आया। और अब साउल ये जानता है, कहता है कि जब गिफ्ट हमारे पास है तो हमने सताने वालों के लिए बरकत जानी है, ताकि वो भी साउल की तरह कि लोग खुदा की तरफ आ जाए और हम लानत करने वाले ना हो। तो लानत वही देता है जिसके पास लानत होती है, यानी जो कुछ हमारे अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो लानत तो है ही नहीं, तो कैसे लानत करेंगे। तो कोई इबाल और कोई गराजीम का भी मैंने बताया कि हमने लानत का बताना है, देना नहीं है। बरकत का बताना है, बरकत देनी भी है। तो वो कोई इबाल से लानत का बताते थे कि अगर हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो ये लानतें आएंगी, जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया। गराजीम के ऊपर वो बरकत अनाउंस करते थे कि अगर हुक्मों पर अमल करेंगे तो ये बरकतें आएंगी। तो आज भी हमने बरकतों को अनाउंस भी करना है और बरकत देना भी है, क्योंकि बरकत, जिंदगी, खुशी हमारे पास है। तो जो कोई सताता है, जब हम बरकत देंगे तो उसकी जिंदगी से ब्लिस की कुफ्तें दूर होंगी और वो नजात की तरफ आएगा, खुदावंद की तरफ आएगा, और कलीसिया मसीह का बदन तरक्की करेगा। यानी अगर कोई कलीसिया के अंदर भी सताने वाला है, दुख देने वाला है, तो आपकी दुआओं से बच जाएगा। आप उसको लानत की तरफ लाएंगे तो ये हमें मना है, और ना ही हम लानत देने वाले लोग हैं, बल्कि बरकत देने वाले लोग हैं। और बेनेडिक्शन में भी एक दूसरे को बरकत देते हैं। तो कलीसिया की तरक्की बरकत देने ही से है और लोगों को खुदा के पास लाने के लिए है। इसमें यकदिली का मुजाहरा करना है, और पौलुस कहता है कि यकदिल रहो, मेल मिलाप, रिकॉन्सिलेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। ऊंचे ऊंचे ख्यालों से बचे, अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो, बदी के बदी ना करें। तो ये बदी के इर्द बदी ना करना, तो ये वही बात है कि हम सताने वालों को सताएं नहीं, यानी इनकी लान तान लेकर लान तान करने वाले ना बने। तो ये पौलुस ने भी, पतरस ने भी अपनी एजुकेशन में ये बातें की, क्राइस्ट ने भी ये की। तो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये बताना है। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी यही बात, पीछे उसका सिलसिला आ रहा है कि बदी के इफ्स बदी ना करो, यानी अपना इंतकाम ना लो। यानी अगर किसी ने बुराई की है, किसी ने कोई बदी की है, किसी ने कोई झगड़ा किया है, किसी ने कोई सताया है, तो हम इंतकाम ना लें, अपना वेंज ना लें। तो रिवेंज लेने वाला जब अपनी जिंदगी के अंदर इंतकाम लेगा, तो बाइबल में ये मना किया गया है कि गजब को मौका दो, यानी खुदा पे ये छोड़ दो, क्योंकि खुदा इंतकाम लेने वाला है। और पौलुस फिर इसका
एक हवाला देता है इस्तिस्ना 32वें बाब के अंदर से। इज़राइल को ये बताया जाता है जब तेरे दुश्मन के पांव फिसलें, यानी तू देखे कि मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं, इसको मार सकता हूं, तो लिखा है कि तू अपना इंतकाम ना लेना, तू खुदा पे छोड़ देना और खुदा उसके ऊपर खुद हर तरह का इंतकाम लेगा। और लिखा है कि उसको मैं जल्द उसके ऊपर हादसे आना शुरू होंगे, यानी यहां भी जुज़वी जजमेंट करेगा, जुज़वी अदालत करेगा, यहां पर भी इंतकाम खुदा लेगा, पर एटर्नल जजमेंट भी वो करेगा। तो ये उस रेफरेंस के अंदर ये बात आई है कि हमें अपना इंतकाम नहीं लेना, जबकि इज़राइल के अंदर लोग अपना इंतकाम लेना चाहते थे। क्राइस्ट ने आकर ये कहा कि अदावत रखने वालों से अब अदावत नहीं मोहब्बत रखनी है। तो आप देखिए कि ये क्रिश्चियनिटी ही वाहद ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह की तालीम पर अमल करके जब बरकत की बात करेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे, तो फिर आप देखिए कि कितना पीसफुल माहौल कम्युनिटी वकूअ के अंदर आएगी। कलीसिया तो ऑलरेडी है जो इत्मीनान के अंदर है, पीस के अंदर है, क्योंकि वो बरकत चाहने वाली है, वो इंतकाम अपना नहीं लेती। और अगर वो इंतकाम लेना शुरू करेगी इज़राइल की तरह, इज़राइल को समझाया गया तो पौलुस रसूल ने वही रेफरेंस दिया है जो यहोवा ने मूसा की मार्फत इस्तिस्ना की किताब के अंदर 32वें बाब में दिया कि अपना इंतकाम ना लेना, बदला मैं ही लूंगा। तो अब आप देखिए कि बदला लेना खुदा का काम है, क्योंकि खुदा रास्ती से फैसला करता है, इंसाफ करता है। उसमें वजह यह है, उसमें जो बारीक नुक्ता यह है कि इंसान जस्टिस नहीं कर सकता, इंसान को ये नहीं पता कि वो ठीक फैसला कर रहा है या ठीक डिसीजन उसका है, ठीक उसका इंसाफ हो रहा है। तो ये इंसाफ खुदा पे छोड़ देना चाहिए, खुदा को मालूम है। और पहली बात तो बरकत जाएंगे तो वो अपने गुनाह का इकरार करके निकल आएगा, और अगर नहीं निकलता तो लानत तो उसके ऊपर खुदा की तरफ से आएगी, खुदा की मार उसके ऊपर पड़ेगी और वो खुदा की हुजूरी से भाग जाता है। वो चूंकि जहन्नम का फर्जंद होता है, हलाकत का फर्जंद होता है। जिस तरह जेनस जैम्ब्रस के हवाला से लिखा है, उन्होंने मूसा की मुखालफत की और खुदा का गजब उनके ऊपर आया। और इसी तरह आज भी ऐसे लोग जाहिर हो जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं, तो खुदा की तरफ से जजमेंट तो होनी है। और मिस्र के ऊपर मुकम्मल यहोवा ने अदालत की, और इज़राइल को सताने वाले जो मिस्री थे, लोग थे, फिरौन थे, हलाक हुए और खुदा की जजमेंट के वो हवाले हुए। हालांकि उनके ऊपर ये जुज़वी अदालत है, अभी उनकी अदालत बाकी, जो हेल की सजा उनको मिलनी है वो बाकी है, क्योंकि उन्होंने खुदा के अहकाम को नहीं माना, बल्कि मिस्र के फिरौन ने मुकाबला किया खुदा का। तो नबूकदनेस्सर के हवाला से और बड़े बड़े लीडर जो सुपर पावर ओल्ड टेस्टमेंट में हुई हैं, सब अदालत के सुपुर्द हुई। और जब हबक्कूक कहता है कि बनी इसराइल के लोग भी एक दूसरे को तंग करते हैं, सताते हैं, तो यहोवा बाप ने हबक्कूक को बता दिया कि मैं इनके ऊपर अदालत लाऊंगा, तो वो बाबिल के सुपुर्द कर दिए जाते हैं, नबूकदनेस्सर असीर करके ले जाता है। तो फिर हबक्कूक कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि उनके सुपुर्द कर, तो खुदा ने कहा मैं सजा दूंगा, अदालत करूंगा। ये जुज़वी अदालत है, तो वो जुज़वी अदालत करता ही रहता है मुल्कों, हुकूमतों के ऊपर, लोगों के ऊपर जो सताते हैं। इसलिए इस दुनिया में भी रहते हुए कलीसिया के जब अंदर है, कोई हमें सताता है, कोई हमें तंग करता है, तो हम बदला ना ले, बदला लेना उसका काम है। जो रूहें यहाँ से शहीद होकर हेमन में चली जाती हैं, वो वहां पर भी प्रे उठाती हैं कि कब हमारा इंसाफ करेगा। तो वहां भी यह कहा जा रहा है कुछ देर आराम करो, यानी मैं इंसाफ करूंगा। और जब उनके ऊपर जजमेंट होती है, जब अदालत के प्याले उंडेले जाते हैं, तो वो कहते हैं नजात जलाल कुदरत खुदावंद की है, वो हालेलुया करते हैं कि तूने ठीक फैसला किया है, ठीक इंसाफ किया है। यशायाह 11वें बाब में पढ़िए कि वो रास्ते से इंसाफ करेगा, यानी वो आंखों देखे पर सुनी हुई बातों से, रास्ते से राइचस जो उसकी जजमेंट है। इसलिए खुदा के ऊपर छोड़ेंगे तो वो ठीक फैसला करेगा। अगर आप जजमेंट करेंगे, आप इंतकाम लेंगे, तो आप किसी गुनाह के अंदर चले जाएंगे। इसलिए इंतकाम हमने नहीं लेना। अगर कोई हमें तंग करता है तो दुनिया में यकीनन आज भी कलीसियाओं के अंदर दुख देने वाले गैर कौमें तो देती ही हैं, और झूठे भाई भी कलीसियाओं को दुख देते हैं, उनको तकलीफ देते हैं,
उनकी खिदमत में रुकावटें शैतान की तरह वो डालते हैं और हर तरह से वो बुरा नाहक उनके लिए करते हैं, तो यकीनन वो सजा पाएंगे। दुनिया के अंदर ऐसे लोग आज कलीसियाओं में हैं, ऐसे खादम जो कलीसियाओं के अंदर है, जो ठीक खिदमत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कलीसियाओं के अंदर उनकी गवाही खराब है, तो ये होली स्पिरिट ही इंतकाम लेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब आप 10वां बाब इब्रानियों पढ़ते हैं कि अगर शरीयत का नाम मानने वाला 2-3 गवाहों से वो हलाकत की तरफ जाता, जजमेंट की तरफ जाता, खुदा बदला देता, खुदा इंतकाम लेता, जो यहोवा के खिलाफ कुफ्र बोलता, जो ब्लास्फेमी करता, जो क्राइस्ट के अगेंस्ट, जो होली स्पिरिट के अगेंस्ट, जो कलाम के अगेंस्ट, जो उसके खादमों के अगेंस्ट जाता है, तो लिखा है जिसने हक के कलाम को, जिसने क्राइस्ट को, उसके ब्लड को पामाल किया, तो वो बदला लेगा। तो लिखा है होलनाक अदालत का दिन अभी बाकी है, इसलिए जब बदला लेना उसका काम है, तो हमारा काम है कि हम इस दुनिया के अंदर बरकत चाहने वाले हों, बर्दाश्त करने वाले हों, तहम्मुल करने वाले हों। यहां तक लिख दिया गया कि अगर तेरा दुश्मन तेरे सामने भूखा आए तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो उसको पानी पिला, इस तरह से उसके सर पर अंगारों का ढेर रखेगा, तो आप देखिए कि वो किस तरीके से यहाँ ही तकलीफ पाएगा, या आपके अच्छे करैक्टर से, और उसके चांस होगा कि खुदावंद की तरफ लौट आए। तो लिखा बदी से मगलूब ना हो, नेकी से मगलूब हो, यानी नेकी की तरफ लोगों को हमें लेके आना है, यक दिल रहना है, मेल मिलाप रखना है, जो अच्छी कलाम की बातें हैं उस तरफ लोगों को लेकर आने वाले बने। तो जो मेल मिलाप का मैसेज रूमियों की कलीसिया के अंदर दे दिया गया कि खुदा ने अपने बेटे के जरिए से रिकॉन्सिलिएशन की है, हमें लेपालिक फर्जंद बनाया, यहूदियों गैर कौम दोनों की वो जुदाई की दीवार खत्म करके अपने साथ जोड़ लिया है। तो हमें भी मेल मिलाप का ये मैसेज दिया गया है। तो बाद में बाप के अंदर गिफ्ट भी है, क्रिश्चियन करैक्टर भी है, जिसके अंदर यक दिल भी रहना, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बनाना और अदना लोगों की तरफ मतवज्जो होना, अपने आप को अक्लमंद यानी दुनिया के एतबार से नहीं, हमें तो मसीह की अकल है, हमें तो न्यू नेचर है, और हम ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं, अपने बदनों से जलाल देने वाले बने। तो ये सारे गिफ्ट और क्रिश्चियन कैरेक्टर का जो अब इस और आज के इस एपिसोड में पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर बरकत के माने में और इंतकाम ना लेने के माने में जो तालीम है, यानी गिफ्ट के साथ अपना जो क्रिश्चियन कैरेक्टर है ऐसा बिल्ड करें कि इंतकाम लेना खुदा का काम है। सताने वाले आते चले जाएंगे, हर दौर में आज भी हैं, दुनिया में हैं, कलीसियाओं के अंदर हैं, और झूठे खादम, झूठे ईमानदार जो खादमों को, ईमानदारों को तकलीफ पहुंचाते। हमारा काम है बरकत देना, अपना फोकस मसीह पर रखना, उसकी गवाही देते चले जाना, बरकत की बात करना, और इंतकाम बदला खुदा पे छोड़ देना, गजब को मौका देना है कि खुदा ही फैसला करे, और खुदा का फैसला दुरुस्त होता है। तो लिखा है इस दुनिया में भी उनके ऊपर हादसे आएंगे, ये जुज़वी अदालत खुदा उनकी देगा, ये डेफिनेट, ये नोट कर ले बिलीवर्स, जो दुखी या सताए जाते हैं लोगों के हाथों, उनके ऊपर ये अदालत होगी, यकीनन एटर्नल भी होगी, यहाँ भी होगी, और ये जुज़वी अदालत उनके ऊपर आएगी। तो हम अपना इंतकाम लेकर अपने क्रिश्चियन कैरेक्टर से, गिफ्ट से खाली ना रह जाए, दूर ना हो, कलीसिया की तरक्की के लिए, खुदा को जलाल देने के लिए, रूहानी नेमतों में रहते हुए नेकी के साथ दुनिया को मगलूब करें, बदी से मगलूब करने वाले यानी इंतकाम लेने वाले ना बने, सताने वाले ना बने। अपनी जिंदगी का जायजा लेते हुए कि जो गिफ्ट हमारे पास है, जो क्रिश्चियन कैरेक्टर हमें दे दिया गया है, हम खुदा के नाम को जलाल बने। है भाइयों, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर को जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और दुनिया के हम शक्ल ना बनो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ, ट्रांसफॉर्म होते चले जाओ, खुदा के नाम को जलाल देते चले जाओ, और खुदा की नेक कामिल मर्जी, पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तो ये बारहवें बाब को जो मैंने आपको रूहानी नेमतों, क्रिश्चियन कैरेक्टर के हवाला से बयान किया है, हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। यक दिल रहे कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरक्की के लिए रूहानी नेमतों और क्रिश्चियन कैरेक्टर को यानी इस्तेमाल करने वाले, बरकत देने वाले और बदला इंतकाम ना लेने वाले हों, यानी खुशी करने वालों के साथ खुशी, रोने वालों के साथ रोने वाले, यानी ऐसी यकदिली का मुजाहरा कलीसियाओं के अंदर हो, ताकि कलीसिया मामूली के साथ मसीह के कद तक पहुंचे
और खुदावंद के नाम को हम सब इज्जत और जलाल देने वाले बने। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया तो रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि ब्लेस एंड नेवर रिवेंज के वाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमर से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमर न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एनकाउंटर के वाला से जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें होसिया की किताब के वाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियों से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300947640 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटी और रैमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हर हफ्ता के रोज ठीक 8 बजे टेम्पल ऑफ गॉड टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ऊपर आप अलाई बेद के प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।